अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। हम लोग स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं। स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 2-3 है। स्क्वायर रूट्स हमारा टॉपिक है। ओके, लेट्स सपोज मैंने आपसे ये कहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 256। मैंने क्या कहा है कि अगर मैं 256 का स्क्वायर रूट लूं तो आंसर में मेरे पास कितने डिजिट्स आएंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका स्क्वायर रूट लूं 256। आई एम डूइंग इट अगेन फॉर ऑल दोस्त जिनको पहले नहीं समझ आई, ताकि स्टेप बाय स्टेप आज कर लें और सबको क्लियर हो जाए, हर एक को क्लियर हो जाए। ओके, 256। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से पेयरिंग शुरू करते हैं, सॉरी राइट साइड से पेयरिंग शुरू करते हैं। पेयर हमेशा 2 में होता है, तो 5 और 6 का पेयर बना और 2 अकेला रह गया। तो सबसे पहले हम किसको डिवाइड करेंगे? 2 को। 2 अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अब मैं ये नहीं कर सकती 2 1s are 2, इधर मैं यहाँ पे करूंगी 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 12। जो डिजिट यहाँ पे आना चाहिए वही डिजिट यहाँ पे भी आना चाहिए। तो हम लोग अब देखें, अगर मैं 2 और 2 करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो कि बड़ा नंबर है। इसलिए जो छोटा नंबर है वो क्या है? 1। 1 into 1 is 1। 2 minus 1 आपके पास क्या आएगा? आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा? 2 minus 1 1। ठीक है, ये 1 है। आई होप अगर ये क्लियर है। नीचे हमारे पास आ गया 56। जो 56 का पेयर है अब वो नीचे उतर गया। अब सबसे पहले क्या करना है? इसको और इसको ऐड कर देना है। तो 1 और ये वाला, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 1 + 1 आपके पास यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? 2। यहाँ तक क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या है? 156 है। आई एम सेइंग इट अगेन, इट्स 156। ओके, अब 2 के साथ जो डिजिट मैं यहाँ पे लिखूंगी वही डिजिट मैं यहाँ पे भी लिखूंगी। ठीक है, तो अब एक कैसा ऐसा डिजिट हो, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ मैं 3 लिखती हूँ तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है 23 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो क्या बना? 69। और हमें चाहिए क्या? 156 के आसपास, करीब उससे थोड़ा छोटा, या 156 इटसेल्फ आ जाए। तो अब मैं 3 है तो 4 भी इतना बड़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो मैं चली जाती हूँ, आई थिंक मैं चली जाती हूँ 6 पे, मे बी 6 सही हो। ओके, 6 6 are 36, 3 ऊपर गया, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 12 + 3 दैट इज 15। तो 156। इसका मतलब है यहाँ भी 6 लिखा आएगा और यहाँ भी 6 लिखा आएगा। तो आंसर में क्या आ गया? 156 माइनस, तो नीचे क्या खत्म हो गया। ये जो मैं क्रॉस डालती हूँ इसका मतलब है 0 0s। तो जो कोशंट होता है ये वाला कौन सा होता है? इसे क्या कहते हैं? कोशंट कहते हैं। 16 हमारे पास क्या है? कोशंट है। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। यानी इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, और वो 2 डिजिट कौन सा है? 1 और 6 है। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं समझाना चाहती थी। बेसिकली मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इसका ये स्क्वायर रूट आप फाइंड ना करो, ठीक है, स्क्वायर रूट आप फाइंड ना करो, उसके बगैर आप मुझे बता दो कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। जब आप स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं करोगे, आपको आंसर पता ही नहीं लगेगा, तो क्या आप बता सकते हो कि इसके स्क्वायर रूट का आंसर कितने डिजिट का है? तो हमारा मेन मतलब हम लोगों का ये है कि विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट आप बताओ कि इस पे इसके स्क्वायर रूट के कितने डिजिट आएंगे। तो हमारे पास उसके लिए क्या मेथड है? हमने लिखा 256 का अगर हम स्क्वायर रूट ना फाइंड करें, स्क्वायर रूट फाइंड किए बगैर मैं बता दूं कि इसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट होंगे, तो हमने क्या करना है? पहले इसके नंबर ऑफ डिजिट्स गिनने हैं। मैं कहती हूँ लेट एन क्या, कोई भी एन है, बी द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3। कितने हैं डिजिट? 3 डिजिट्स हैं। n इज इक्वल टू 3। यहाँ तक बात क्लियर है? लेट n बी दी नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दी, इसका इस नंबर के कितने हैं? 3 हैं। अच्छा, अब और x मेरे पास क्या है?
नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, यानी इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूँ उसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे वो मुझे कौन बताएगा, मुझे वो x बताएगा। तो x मेरे पास होगा, मुझे कैसे पता लगेगा उसके कितने हैं, मैं क्या करूंगी, मेरे पास फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2 इफ n इज ऑड। अब मैंने क्या कहा, देखो सिंपल सा मेथड है, जिस डिजिट का स्क्वायर रूट का हमने बताना होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 256 का, मुझे बताओ स्क्वायर रूट का, इसका स्क्वायर रूट का जो आंसर है उसमें कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तो जो भी डिजिट होगा हमने पहले उसके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, उसके जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अगर वो ऑड है तो हम लोग कहेंगे कि n+1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास ये फॉर्मूला है उसके स्क्वायर रूट के डिजिट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर वो ऑड है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो 3 हमारे पास क्या है, ऑड है, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n+1, n क्या है 3 है, +1 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, सो यहां से x हमारे पास क्या आ गया 2, यानी 256 के स्क्वायर रूट का आंसर में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, और हमने यहां से फाइंड करके देखा उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स थे, 2 डिजिट्स थे, ठीक है। तो ये मेथड है। अब अगर मैं कहती हूं मुझे बता दो 2304 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, इसके कितने डिजिट्स हैं, इसका n कितना है, n कितना है 1 2 3 4, तो अब क्या है, n क्या है, ऑड है, इवन है, सॉरी, इफ n इज इवन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, x क्या है, लेट x बी दी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर है उसकी स्क्वायर रूट, तो n डिवाइडेड बाय 2, तो x क्या आ जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, यानी इसका भी स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करूंगी तो उसमें भी 2 ही डिजिट्स हैं। तो क्या चीज हम लोगों ने सीख ली, हम लोगों ने यहाँ पे 2 बातें सीख ली। एक बात क्या है, पहली बात ये कि अगर हमें स्क्वायर रूट विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट हमें बताना हो कि उसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट्स होंगे, तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले उसके उस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। अगर वो ऑड है तो हमने क्या करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, अगर वो इवन है तो हमने डायरेक्टली n/2 करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 2.3 में से मैं आप लोगों को करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। मैंने ऑलरेडी ये करवाया था, मैं इसलिए दोबारा रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं आई। आई गेस मैं पार्ट 4 करा देती हूँ, दैट इज, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सेज विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसके स्क्वायर रूट के कौन से हैं जी, 1 5 1 2 9। अब इसके स्क्वायर रूट के आंसर में कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। हमने आंसर नहीं बताना, सिर्फ बताना है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। तो पहले आप इसमें गिन लो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, n क्या है, n इज इक्वल टू 5, n क्या है, इवन है या ऑड है, n ऑड है, 5 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो x हमारे पास क्या होगा, x क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो x हमारे पास क्या होगा, अगर वो ऑड हुआ तो हमने क्या करना है, n+1 करना है, तो x हमारे पास क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2, so that gives you x is equal to 5 plus 1 that is 6 divided by 2, so x is equal to 2 1s are 2 2 3s are 6, x is equal to 3। तो यानी इसके आंसर में जो भी इसका आंसर होगा इसकी डिवीजन का, उसमें कितने आएंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, 3 होंगे। आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देख भी सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि उसके कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पिछली बार की बात जो हमने रिवीजन करनी थी। हम मूव ऑन करते हैं आगे। आज हमने क्या पढ़ना है, ओके। हम लोगों ने, देखिए, हम लोगों ने जब स्क्वायर रूट फाइंड किया था तो हमने एक बात कही थी कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट कब होता था, जब उसका आंसर, स्क्वायर रूट का आंसर एक इंटीजर होता था। और परफेक्ट स्क्वायर रूट कब नहीं होता था, जब उसका आंसर किस में होता था, डेसिमल्स में होता था, पॉइंट में आता था। तो अब अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 96, ठीक है। अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया
मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करती हूँ 96 का, ठीक है। पेयरिंग की हमने राइट साइड से, तो ये आ गया 96 पूरा का पूरा आ गया। तो अब मैं देखती हूँ मैं किस नंबर को करूँ, ठीक है। 1 1s are 1, 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 3s are 9, तो 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 6 are 36, इस तरह ही अप टू 7 7s are 49, ठीक है। तो 9 9s are मुझे क्या पता है 81, 9 स्क्वायर क्या होता है 81, तो मुझे पता है सबसे छोटा कौन सा है, इससे नीचे वाला 100, 10 इंटू 10 आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो वो तो हो जाएगा जी इससे बड़ा। तो हम लोगों ने क्या करना है 9 इंटू 9 हम लोग कर सकते हैं, तो 9 9s are 81, यही होता है ना हमारे पास, इसी तरह से करना होता है पेयरिंग में। 96 माइनस 81 आपके क्या पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है, यही आएगा 15। मैं आगे फर्दर क्या करूंगी, अब देखें 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 इस साइड पे क्या हो गया 18। अब देखो 18 बड़ा है और 15 छोटा है। फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है जब तक यहाँ पे पॉइंट ना लगा और आगे जीरोस ना आए, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, इसका आंसर किस में आएगा डेसिमल्स में। आंसर कौन सा होता है, ये क्वोशंट आंसर होता है, तो डेसिमल्स में आएगा, क्योंकि मैं पॉइंट लगाऊंगी यहाँ पे जो 2 जीरोस आएंगे, फिर मैं आगे अपनी डिवीजन कंटिन्यू करूंगी। तो इसका मतलब है कि जब इस साइड पे बड़ा हो जाए और इस साइड पे छोटा हो जाए, तो इसका मतलब है अगर मैं 96 माइनस 15 करूं, मेरे पास क्या आ जाएगा 81, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इज 81 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, हम चेक कर लेते हैं। 81 9 इंटू 9 81, तो 81 के स्क्वायर रूट का आंसर किस में है इंटीजर में, तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 81 एक है। इसका मतलब है अगर मैं आपको कहूं कि 96 में से कौन सा ऐसा नंबर माइनस करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा, ये क्वेश्चन नंबर है जी। हाँ, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर मैं 90, देखो हम डिवीजन करेंगे जो आंसर आया, अब ये हमारे पास छोटा हो गया और ये हमारे पास बड़ा हो गया, इन दोनों को ऐड किया, हमने देखा ये बड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है कि फर्दर डिवीजन कब होगी, जब पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। जब तक ऊपर इंटीजर्स हैं तब तक ठीक है, जहां नौबत आई हमारे पास पॉइंट लगाने की, वहां हम लोग क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे, वी विल स्टॉप राइट देयर। और फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम कहेंगे अगर इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस कर दिया जाए, जो आंसर आएगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। हम देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज, दैट इज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आई रीड इट आउट लाउड। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10908 which must be subtracted from this number to get a perfect square। क्या मतलब, इस नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर माइनस करो कि जो आंसर आए वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके पता लगेगा। तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें अपना मेथड आता है, हम वही मेथड कंटिन्यू करेंगे। क्या करना है, अपने लेफ्ट राइट से पेयरिंग शुरू कर देनी है। और 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, और यहाँ पे क्या आ गया 9 0, ये वाला पेयर पूरा का पूरा उतर गया। अब 1 प्लस 1 आपने कर दिया, तो यहाँ पे तो आ गया आपके पास 2। अब देखो ये वाला मैं खुद करवाना चाहती थी स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ गया 9 आ गया। देखो 0 की इधर कोई वैल्यू नहीं है, 0 की आगे वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 0 लगा हुआ ना, तो ये क्या है 90। अगर इस नंबर को सिर्फ अकेले पढ़ो, 0 9 को अकेले पढ़ो तो क्या होगा 9, क्यों, इस तरफ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती हमेशा, ये सिर्फ क्या है 9 ही है। तो अब मैं 2 के साथ मुझे कोई ना कोई नंबर तो लगाना है। देखो लीस्ट नंबर मेरे पास क्या है 1, मैं 1 लगाती हूँ, 21 भी इससे बड़ा है, ठीक है 21 भी इससे बड़ा है। तो इसका मतलब है मुझे कितना नंबर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0, 20 zeros are
0, तो 9 नीचे आ जाएगा माइनस। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि यहाँ तो बड़ा हो गया और ये तो छोटा हो गया, तो आपने यहाँ पे डिवीजन खत्म क्यों नहीं करती? मैंने क्या कहा था, इस नंबर को बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने किसको देखा था, 18 को देखा था। अभी मैंने 18 के साथ कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ 18 को देखा था। जब ऐड करके उस नंबर को देखना होता है। मैंने अभी क्या किया, 1 + 1 2 किया। अब 2 तो इससे छोटा है 9 से, ठीक है। फिर इसका मतलब है मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप अब देखना है, मैंने क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है कि इधर मैं एक ऐसा नंबर लिखूं और इधर भी एक ऐसा नंबर लिखूं जो दोनों सेम होने चाहिए, और फिर मल्टीप्लीकेशन हो और आंसर आए। तो इधर अगर मैं 1 करती हूँ तब भी 21 आता है, तब भी वो इससे बड़ा है। तो हमें या तो एग्जैक्ट वही नंबर चाहिए होता है या उससे छोटा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 0, और यहाँ पे भी क्या लगाया, 0। तो 20 zeros are 0, 9 नीचे आ गया। अब ये पूरा का पूरा ये वाला पेयर उतर जाएगा, 9 0 8, ठीक है। अब 20 के अंदर कौन सा डिजिट ऐड होगा, ये वाला। 20 + 0 ऐड हुआ तो क्या आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 9 0 8 आया हमारे पास, ठीक है, 9 0 8। अब इसका मतलब है जो डिजिट इधर लगेगा वो डिजिट इधर भी लगेगा। तो सबसे पहले कौन सा डिजिट लगाते हैं, 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 201 नहीं आएगा। 2 करोगे तो मुझे लगता है 2 नहीं, 3 से स्टार्ट करते हैं। 2 बहुत छोटा होगा। 3 3s are 9, 3 0s are 0, 3 2s are 6, तो ये भी छोटा है। 4 पे चलते हैं, ठीक है। 4 4s are 16, 1 ऊपर आ गया। 4 0s are 0, 0 + 1 1, 4 2s are 8, 8 1 6, अभी भी छोटा है। तो 5 से करके देख लेते हैं, 2 0 5 × 5, 5 5s are 25, 2 कैरी गया। 5 0s are 0, 0 + 2, तो 2 आ गया। 5 2s are 10, 1 0 2 5, ये तो बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 1 6, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 908 में से आप 816 माइनस कर दें तो क्या, 8 में से 6 गया, 2 आ गया। इधर कॉमन लेंगे तो इधर से एक कैरी जाएगा। 10 में से 1 माइनस किया, 9 आ गया, और 8 में से तो आता है जी 92, ठीक है, 92। अब किसको देखना है, अभी फिलहाल हमने इसके अंदर पहले ऐड करना है और फिर नंबर को देखना है। तो ये क्या बन जाएगा, 208। अब हमने आगे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 18 बड़ा हो गया था किससे, 15 से। हमने अभी आगे नंबर क्या लगेगा वो डिसाइड नहीं किया था, पहले ही हमने कह दिया। तो हमने पहले देखना है। अब 208 किससे बड़ा हो गया, 92 से। इसका क्या मतलब है, वी विल स्टॉप राइट हेयर, और 10 जो ओरिजिनल नंबर था 908 - 92 आपके पास करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि मुझसे डायरेक्ट माइनस का मुझे आंसर नहीं पता लग रहा। मैं यहाँ पे आपके सामने माइनस कर देती हूँ। 9 2, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 इधर कैरी आ गया, 10 - 9 दैट इज 1, 8 इधर था तो 8 आ गया। 1 0 1 0 8 1 6, 1 0 8 1 6। इसका क्या मतलब है, अब जो 10816 है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये चीज मैंने कैलकुलेटर पे करके देखी थी। स्क्वायर रूट ऑफ 10816 जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं क्या वो है या नहीं है। हमने क्या कहा, हाँ, इसमें से ऐसा नंबर माइनस करो कि जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या नंबर हम माइनस करेंगे वो हम लोगों ने इस प्रोसीजर से देखना है। अब हम लोगों ने अपने आंसर को सिर्फ चेक करने के लिए हम देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो अपने आंसर को हम चेक करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 10816 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम करके देखते हैं। ओके, 10816, अच्छा 1 × 1 1 माइनस हो गया, यहाँ पे तो खत्म हो गया। अब 1 + 1 ये आ गया आपके पास 2, 0 8 आपके पास नीचे उतर जाएगा। अगेन इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अगर 2 के साथ कुछ लगता है तो वो आंसर आपके पास खराब होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो यहाँ 0 - 8
नीचे क्या आ गया 16, तो 816, 20 इंटू 816, 2 zeros are 0, 2 twos are 4, सॉरी इधर भी 2 आना चाहिए, 2 twos are 4, ठीक है, 2 twos are 4, तो ये तो 44 आ रहा है। ओके, तो व्हाट शुड आई डू, पहले मैंने इसके अंदर 0 ऐड किया, यहाँ पे तो मेरे पास आ गया 20, ये मैं गलत कर रही थी। अच्छा, अब हमने 20 के साथ एक ऐसा नंबर डिसाइड करना है कि हमारे पास 816 आ जाए। 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 4s are 16, 4 zeros are 0 प्लस 1 1, 4 2s are 8, तो इसका मतलब है इधर भी 4 लगेगा, इधर भी 4 लगेगा, और आंसर क्या आ गया 816, और ये खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ 10816 इज इक्वल टू 104। इसका आंसर क्या है, एक इंटीजर है, इसका मतलब है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ा, हमें इसमें से माइनस करना पड़ा 92। उसने क्या कहा, व्हाट we must subtract, what is the least number that we can subtract from this value to get a number that is a perfect square। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डिवीजन करोगे, जब ये साइड बड़ी आ जाएगी इस साइड से, तो फिर आपने क्या कहना है, जब ये साइड बड़ी आ जाएगी आपने वहीं रुक जाना है। क्यों, अब फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, इधर 92 है, इधर पॉइंट लगेगा, 2 zeros आएंगे तब फर्दर डिवीजन हो सकेगी। तो आपने यू विल स्टॉप राइट देयर, और आपने कह देना है कि इस नंबर में से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सो फार आई थिंक ये हमने कर लिया। ओके, अब मैं थोड़ा सा मूव ऑन करूंगी। आई गो टू, ओके, एक और आई वांटेड टू शेयर अ ट्रिक। अच्छा, इधर कितने पेयर्स बने हैं, एक पेयर बना है, तो इसका मतलब है जब एक मर्तबा आप एक बार ऑपरेशन करोगे और जो आंसर आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करना, उसमें से एक बार ऑपरेशन किया ना, 9 9s are 81, एक ही ऑपरेशन किया, फर्दर आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एक आपके पास पेयर बना है। यहाँ पे अगर आप देखें 1 2, और ये तीसरा पेयर नहीं है, अकेला है, लेकिन कहते हैं 1 2 और तीसरा, मतलब 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। एक बार हमने ये ऑपरेशन किया, दूसरी बार हमने ये ऑपरेशन किया, तीसरी बार हमने ये ऑपरेशन किया। तो इसी तरह जितने पेयर्स बनेंगे या जितनी राइट साइड से आप पेयर्स बनाना, जो आखिरी रह गया वो भी कंसिडर हो जाएगा। तो कितने डिजिट्स बन गया, अगर पेयरिंग के हिसाब से देखें 1 2 और 3, तो मतलब आपको 3 मरतबा ऑपरेशन करना होगा। उधर एक बना था तो आपको एक बार करना पड़ा। ठीक है, ओके, दैट इज पेज नंबर 2, दैट विल गो राइट देयर। ओके, ओके, मूविंग ऑन। A man has a scared rose, ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 40 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, दैट इज अ मैन, रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। के स्क्वायर रूट हमें अपनी जिंदगी में कैसे काम आता है। A man has a scared rose flower garden, its area is 2704, find the length of the garden। अच्छा, सबसे पहले स्केयर की समझ आती है, क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो। स्केयर क्या होता है, जिसकी हर साइड आपस में इक्वल हो। ठीक है, हर साइड आपस में इक्वल हो। तो एरिया ऑफ अ स्केयर क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या फिर क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। तो कोई भी एक साइड अगर आपको गिवन है, आपने उसका क्या कर लेना है, उसका आपने स्केयर ले लेना है। ठीक है, यही होता है आपके पास, आपने उसका क्या ले लेना है, स्केयर लेना है। लेट अगर उसकी एक साइड एक्स है, ये साइड भी एक्स है, ये साइड भी एक्स है, ये साइड भी एक्स है, तो एरिया यूजुअली लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो हमें पता है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम लोग का क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होगी, एरिया इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। व्हेन बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एड अप। अब पावर क्या है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो x 1 + 1 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। अब उसने एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना है हमारे पास, उसने कहा कि एक आदमी का गार्डन है और उसकी शेप क्या है, स्क्वायर की शेप है, और एरिया उसका कितना है, 2704 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
हम लेंथ इसमें मेजर करते हैं मीटर्स में, ये वाली भी मीटर्स में, तो इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएंगे तो क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब 2704 ये हमारे पास एरिया है। हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द गार्डन, यानी इसकी एक साइड फाइंड करनी है। देखो एरिया मुझे, मैंने क्या कहा कि समझे एक साइड की लेंथ x है, ये भी क्योंकि उसकी हर साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब है उसकी हर साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो मुझे पता है एरिया किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है, 2704 m स्क्वायर। ये बात आ गई, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब लेंथ सिर्फ क्या है, x है, लेंथ क्या है, x है, तो मुझे x निकालना है, मुझे बेसिकली क्या निकालनी है, x लेंथ मुझे चाहिए, x चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ये 2 है, मैं इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो स्क्वायर रूट यहां भी लूंगी और इस तरफ भी लूंगी। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, 1/2। स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2। तो x स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना है 2704 मीटर स्क्वायर का। अब देखो ये है और उसके ऊपर क्या है, ये पावर है, x की पावर स्क्वायर है और इन दोनों की पावर क्या है, 1/2। इन दोनों पे क्या है, 1/2। तो याद रखना ये मैथमेटिकल फिनोमिना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पावर की पावर आपस में हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये दो पावर्स हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, एक्स के ऊपर ये आ जाएगा। अब यहां देखिए 2704, ये स्क्वायर रूट इस पे भी है और ये स्क्वायर रूट इस पे भी है, तो इसका मतलब है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ना, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 2 है, इसको भी मैं इस तरह लिख लूं। अब देखो पावर और पावर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 1 जार 2, क्या करते हैं, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो नॉमिनेटर क्या है 2, इसका नॉमिनेटर क्या होता है ऊपर वाला, तो ये क्या है 1, 2 1 जार 2, यहाँ पे ये आ गया स्क्वायर रूट 2704 मल्टीप्लाई बाय m, और इसकी पावर भी क्या थी 1/2, तो m 2/2, उधर भी मैंने नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो 2/2 की क्या होती है 1 होता है, तो x के साथ मैं 1 लिखूं या ना लिखूं, बात क्या है, बराबर है। ओके, 2704 और ये क्या आ जाएगा, मीटर, और लेंथ हम हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमें किसका स्क्वायर रूट लेना बच गया, 2704 का। ओके, आई डोंट सीम टू हैव मोर पेपर्स, तो मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। I'll take few more papers from right here. This is my first time, तो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट इम्प्रोफेशनल हूँ, तरीका नहीं आता मुझे, तो मैं थोड़ा सा यू हैव टू बेयर विद मी, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। ओके, तो अब हमारा क्या है, x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2704 मीटर्स। अब हमारे पास क्या आ गया, यानी लेंथ हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2704, और मीटर क्या है, वो हम मैयर करते हैं, ये इसका मैयरिंग यूनिट है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, 2704 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 2704, ये हो गई बात। क्या किया, पेयरिंग कर दी लेफ्ट से। ठीक है, ये मैं बार बार हमेशा फाइंड कर रही हूँ ताकि उन लोगों को जिनको पहले नहीं समझ आई थी अब समझ आ जाए। ठीक है, तो 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 12, सॉरी 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, तो 36 बड़ा हो जाएगा, हम क्या करेंगे 5 इंटू 5, क्या आ गया 25 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 5 + 5 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, यहाँ तक बात क्लियर है, और यहाँ पे 04 नीचे उतर जाएगा। अब क्या है 204, 10 के साथ मैं कौन सा ऐसा नंबर लगाऊं जो यहाँ पे भी आए और हमारे पास या तो आंसर 204 आए या इससे कुछ कम आए, तो हम देख लेते हैं। अगर मैं 2 से करूं, क्योंकि 101 तो 101 ही होता है। ठीक है, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2,
तो 2 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और आंसर क्या आ गया 204, माइनस किया तो खत्म हो गया। तो इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट ऑफ 2704 इज इक्वल टू 52। तो आपके पास लेंथ क्या आई है 52 मीटर्स। अब एक बात समझने की कोशिश करो, उसने आपको क्या दिया था, एरिया दिया था। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसने आपको लेंथ भी दी थी, ब्रेथ भी दी थी, ठीक है। और स्क्वायर में हमें पता है लेंथ और ब्रेथ सेम होती हैं। स्क्वायर जब होता है ना, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यों, ये दोनों सेम होती है, हर साइड सेम होती है आपस में। तो इसका मतलब है एक्स इंटू एक्स। मैंने क्या कहा, लेट एक्स बी दी या एल बी दी लेंथ, ठीक है। एक्स कह दो, एल कह दो, एक ही बात है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एरिया हमें गिवन है, आपको पता है कि एरिया किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, देखो इसका क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2704, यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर था। यानी उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ थी जी 52। हमने 52 इंटू 52 किया तो हमारे पास 2704 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वापस हमें उसकी क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जरूरत है, या ये यूज है हमारे पास इसका डेली लाइफ में, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल करा दी फ्रॉम द बुक। नाउ मूविंग ऑन to exercise questions. I'll be doing one of the questions and you have to do the remaining one. ठीक है। The area of a square field is okay. Question number 5. The area of a square park is 1225 meter square. Find the length of its sides. तो बिल्कुल जैसे इस तरह से हमने किया, एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा और वो हमें गिवन है 125। तो हमने लेंथ क्या फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर पे, सेम लाइंस पे चलते हुए आप फाइंड कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं सिक्स। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज, यानी एक स्क्वायर फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.3। एरिया आपके पास क्या है, 9216 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला, मैं पेरीमीटर को पी से डिनोट करती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय, अगर लेट ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी हर साइड इक्वल है, तो क्या है लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय वन ऑफ इट्स साइड्स, तो वो आपको क्या दे देगा, पेरीमीटर दे देगा। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, अब ये एक्स है और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी इसकी लेंथ से, या चलो मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय एल, यानी लेंथ ऑफ द वन साइड। किसी भी एक साइड की लेंथ फाइंड करो तो पेरीमीटर हमें गिवन है। अब हम लोगों ने हम लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे, 9216 का हमने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ आपने क्या किया, 9216 लिया, तो आपके पास उसकी लेंथ आ जाएगी। इधर से पेयरिंग करो, 92 किस में आता है, 9 9 आर 81, 9 इंटू 9, ये आपके पास क्या आ गया 81, माइनस किया 1 और 1 11, 116, तो आपके पास 9 प्लस 9 क्या आ गया, सॉरी 9 प्लस 9 आपके पास 18 आ गया। 18 के साथ मैं कौन सा ऐसा नंबर लिखूं कि मेरे पास 116 आ जाए। 3 3s are 9, 3 3s are 24, 3 1s are 3 और 5 49। बहुत छोटा नंबर है, इसलिए आई विल गो विद 6 6 आर 36 और ठीक है 6 आर 36, 6 7 आर 42 और 6 8 आर 48, ठीक है। 48 प्लस 3 तो 48 51, 1 इधर आ गया, 6 1 6 11, तो यानी इधर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, 116 आ गया, काम खत्म हो गया। यानी उसकी लेंथ आपके पास कितनी आ गई 96। एक्स कह लो, एल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 96 आपको क्या आ जाएगा, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14400, that is 14,400 meter square. How long string is required for fixing along the side? What will be its cost at the rate of 50 meter? Okay, I think I'll stop right here. Question number 3 के भी आप लोगों ने कुछ पार्ट्स नहीं किए थे, that will be आपका होमवर्क होगा. क्वेश्चन नंबर 5 विल बी योर होमवर्क. एंड नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. ओके, और हम लोग अगली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.